मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट पर सब बात करते हैं। पहला वाइट कोट, पहला लेक्चर, पहली बार जब लोग डॉक्टर बोलना शुरू कर देते हैं। पर एमबीबीएस का एक फर्स्ट ऐसा भी होता है जिसका कोई रील नहीं बनाता, कोई फोटो नहीं खींचता, कोई कैप्शन नहीं लिखता। और पता है वो क्या है? डायसेक्शन हॉल का पहला दिन। ये वो दिन होता है ना जब हम ऑफिशियली मेडिसिन की दुनिया में कदम रखते हैं, पर इमोशनली हम खुद से ही लड़ रहे होते हैं। अगर मैं सोचूं तो आज भी मुझे याद है कि इतनी सारी चीज़ें चल रही थी ना जब पहले दिन हम गए वहाँ पे। इतना हैवीनेस सा फील होना, बहुत कुछ था। और सच बताऊँ ना तो मैं रेडी ही नहीं थी। सोचा था बस एनाटमी ही तो है, कैडेवर ही तो है, सब करते हैं, मैं भी कर लूँगी। और उस टाइम पे इतना कुछ खास इंटरेक्शन हुआ भी नहीं था सीनियर से हमारे, लेकिन जिनसे भी थोड़ी बहुत बात हुई थी हल्की फुल्की, तो वो अगर इस बारे में बात की थी तो फिर वो यही बोलते थे कि पहले दिन जाओगे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, फिर आदत हो ही जाएगी तुमको भी। बट ना हमें ना कोई ये नहीं बताता कि उस आदत लगने से पहले इंसान के अंदर कितना कुछ चलता है। एक्साइटमेंट तो होती ही है। खैर, हमें एक्साइटमेंट में हमें अलार्म के पहले उठ जाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हैवीनेस सा फील होना एंड मैनी थिंग्स। यार मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती हूँ कि क्या कैसी फीलिंग्स थी। बहुत कुछ चल रहा था, बस मैं इतना ही कह सकती हूँ। सुबह वाइट कोट पहना, मिरर में देखा, लग रहा था हाँ मैं एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ, पर ना अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं था। बस एक प्रेशर सा था, एक स्ट्रॉन्ग दिखने का, स्ट्रॉन्ग रहने का प्रेशर। कॉलेज के कॉरिडोर्स में जब जा रहे थे तब सब लोग एकदम नॉर्मल ही लग रहे थे। कोई हंसी मजाक कर रहा था तो कोई गॉसिप कर रहा था, और मैं भी उनके बीच नॉर्मल बनने की ही कोशिश कर रही थी। और फिर जब हम लोग जाते हैं, हमें डायसेक्शन हॉल में जाना होता है, हम एनाटॉमी डिपार्टमेंट पहुंचते हैं, और जैसे ही हम गेट पे जाते हैं, डायसेक्शन हॉल का गेट, और ना सच बताऊँ ना तो वो बस एक गेट नहीं होता है, वो एक बाउंड्री होती है, एक स्टूडेंट और एक फ्यूचर डॉक्टर के बीच। जैसे ही हम वहाँ पहुँचते हैं ना तो एक स्मेल, शार्प सी, हैवी सी स्मेल, जो सिर्फ हमारी नाक तक नहीं सीमित थी, सीधा दिमाग में घुस रही थी वो स्मेल। और उस टाइम पे तो मुझे याद है मैंने एकदम इनवॉलेंट्री सांस रोक रखी थी। इतना ज़्यादा स्मेली स्मेली सा हो रहा था उसको। थोड़ी देर तक तो हम रुके ही थे। उसके बाद थोड़ा वक्त रुको, उसके बाद आप नॉर्मलाइज होते हो। तब तक के लिए शुरू वाला वो माहौल जो होता है वो तो काफ़ी एकदम थोड़ा डिफ़िकल्ट सा ही होता है। तो जब हम पहले गए वहाँ पे तो पहले तो हमारा सबसे पहले ओथ हुआ था। और मुझे याद है हॉल, डायसेक्शन हॉल का हमारे पूरा कैसा माहौल था। हॉल पूरा ठंडा सा था, मेटल टेबल्स 6-7 लाइन से लगी हुई थी, पर ना मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। आवाज़ें धीमी थी, कोई ज़्यादा बात ही नहीं कर रहा था, जैसे सब अपनी अपनी फीलिंग्स से अलग ही लड़ रहे थे। और फिर ना मेरी नज़र जाती है उस टेबल पे, वही वो जो टेबल्स लगे हुए थे 6-7 वहाँ पे। तो वहाँ पे ना कैडेवर था हमारा, सारी टेबल्स पे एक एक कैडेवर रखा हुआ था। और सच बताऊँ ना, वो सिर्फ एक कैडेवर नहीं था, वो किसी की ज़िंदगी था, किसी का सपना, किसी का नाम, किसी की कहानी। उस पर मुझे एनाटॉमी या सिलेबस ये कुछ भी याद नहीं था, सिर्फ एक ही थॉट था मेरे दिमाग में कि ये जो इंसान है ना, ये हमें कुछ देने आया है, कुछ सिखाने आया है। और जो हमारा दिमाग था ना वो अलग ही हमें ऐसे था कि फोकस करो, डॉक्टर बनना है, प्रोफेशनल बनो। पर ना जो हमारी बॉडी है वो एकदम साथ ही नहीं दे रही थी। एकदम नाज़िया सा फील हो रहा था, चक्कर सा लग रहा था, और हार्ट बीट अलग सी, थोड़ी सी तेज सी थी। और थोड़ा सा गिल्ट भी हो रहा था कि यार ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है या यहाँ पे सबके साथ ही हो रहा है। बहुत कुछ बहुत कुछ लिटरली चल रहा था। फिर हमारा वो मोमेंट आया जिसकी कोई प्रैक्टिस नहीं होती। स्कैल्पल हाथ में लिया हमने। बुक्स में लिखा होता है कि मेक एन इंसिजन, पर कोई बुक ये नहीं बताती कि हाथ क्यों कांपता है हमारा, आंखें क्यों भर आती हैं, दिल क्यों हैवी फील होता है। मेरा हाथ थोड़ा सा ठहर गया था उस पर। मैंने सिर्फ एक ही चीज़ सोची यार कि दैट वाज रिस्पेक्ट। मैं अगर वहाँ
के लोगों की बात करूँ ना, तो कोई बिल्कुल बहुत ज़्यादा सीरियस था, कोई जोक्स मार रहा था, कोई गॉसिप कर रहा था, कोई एकदम ही शांत था और मैं लोगों को देख के बस ऑब्जर्व कर रही थी। उस हॉल में सब एक जैसे ही थे, पर अंदर से ना सब फाइट कर रहे थे। और सही बताऊँ तो उस दिन मुझे समझ आया कि एमबीबीएस ना सिर्फ एक नॉलेज नहीं है, सिर्फ नॉलेज को हमें वो नहीं सिखाता है, ये हमें इमोशनल बैलेंस सिखाता है, इनसेंसिटिव बनना नहीं। ये सारी चीज़ें ना हमें हर रोज़ थोड़ा थोड़ा सा स्ट्रांग बनाती हैं। तुम मतलब हम लोग चाहें या ना चाहें, लेकिन अंदर से हमारे ये धीरे धीरे हमको काफ़ी वक्त बाद पता चलता है कि हाँ, हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, हमारे अंदर क्या हो रहा है। बट मीनवाइल स्ट्रॉन्ग तो बनाता ही है ये सारी जो चीज़ें फर्स्ट ईयर से चलती आ रही हैं। अगर नाउ आई एम मेरा फाइनल ईयर आ गया है, तो मैं अगर अभी सोचूँ ना, तो फिर मैं खुद ऑब्जर्व करूँगी कि कितने सारे चेंजेस हैं अभी। अब पहले क्या था, अभी क्या था, अब सोचने बैठूँ तो आई नो, क्योंकि मैं उस फेज से गुजर चुकी हूँ, तो मुझे पता है। तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग तो बनाता है यार। और कैडेवर जो हमारा है ना, वो कभी कुछ भी नहीं बोला, पर उसने ना हमें अपनी बॉडी दी, अपनी डिग्निटी दी, ताकि हम किसी और की ज़िंदगी को बचा सके। ये जो कैडेवर होता है ना, कोई डोनेशन नहीं होता है, ये एक तरह का आप कह सकते हो कि सेक्रीफाइस ही होता है यार। तो डाइसेक्शन हॉल का पहला दिन कभी कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि ये वही दिन होता है जब तुम समझते हो डॉक्टर बनना सिर्फ डिग्री नहीं होती है, ये एक इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मेरा अपना खुद का मानना तो यही है। बाकी अगर कुछ लोग तो खैर ऐसे होते ही होंगे कि कुछ भी कर दो, दे डोंट, होते होंगे यार, आई नो होते होंगे कि उनके लिए कोई कुछ भी नहीं, मुंह से बोले भले नहीं, लेकिन कोई चीज़ मायने ही नहीं रखती है। दे ऑल, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। खैर, एंड एट द लास्ट मैं यही बोलूँगी कि अगर तुम भी एमबीबीएस में हो और तुम्हें वो दिन याद है, तो तुम समझ लो तुम अकेले नहीं थे। काफ़ी सारे लोग हैं जो इन फीलिंग्स से गुजर चुके हैं और ऐसा सब फील किया है। मेरा डाइसेक्शन हॉल का पहला एक्सपीरियंस तो कुछ ऐसे ही था, बहुत सारे ख्यालों से भरा हुआ। लिटरली बहुत सारे ख्याल थे, बहुत कुछ था दिमाग में। पहले ना मैं अगर बोलूँ ना, तो थोड़ा सा मैं जैसी थी ना, मैं थोड़ा भागती भी थी यार कि मुझे नहीं करना है। मैं भागती थी, आई नो, बट अभी फील होता है कि नहीं यार, स्कैल्पल लेके हमें कोई, जैसे अगर मैम वगैरह देते थे तो हमें करना चाहिए था, बट मैं थोड़ा सा दूरी हटती थी कि नहीं यार, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है। बट नाउ आई फील करना चाहिए आपको भी। अगर आप भी अभी फर्स्ट ईयर में आए हो, सो घुस के करो भाई, सब कुछ करो। मुझे ऐसे हुआ है कि एंड में आते आते फील हुआ कि हाँ, ये सब करना चाहिए था। किया है, एकदम घुस के मैंने नहीं करा है डाइसेक्शन वगैरह। जैसे होते हैं ना कुछ बच्चे की बन जाता है कि हाँ, ये कुछ बच्चे ये यही करेंगे हमेशा, उनको घुसना होता था। तो मैं ऐसी थी, मैं थोड़ा सा हट जाती थी पीछे कि दैट इज़ ओके। बट आई विल से ओनली दिस थिंग कि यार करो, उस टाइम पे भले तुम्हें फील हो कि नहीं करना चाहिए, दूर भागो, बट नहीं, दूर मत भागो भाई, करो। क्योंकि करोगे तभी सीखोगे, तभी याद रहेगा। एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट माई डाइसेक्शन हॉल का एक्सपीरियंस। और आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है या जैसा भी है, सो डू लेट मी नो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।